सो हाय गाइस, आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल क्लासेस के फाउंडर और ओनर मिस्टर राहुल मेहता जी। तो सर, मैं आपका पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। और सर, मैं आपसे आज ये क्वेश्चंस करने वाला हूँ पूरे क्लासेस आपकी जर्नी के रिगार्डिंग जो है आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। सो सर, आप कितना एक्साइटेड है इस पॉडकास्ट को लेकर? हाँ, एक्साइटमेंट है। बहुत ज़्यादा है कि हम एक मुकाम पर पहुंचने के बाद अगर हमें वो एक वैल्यूएशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। सो सर, फील लाइक प्राउड। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहने वाला है कि सर, आप मतलब टीचिंग जर्नी तक आप कैसे पहुंचे? आपने क्या एजुकेशन लिया है? क्या आपकी जर्नी रही? टीचिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली टीचिंग जर्नी ये फ्रेंकली कहूँ तो ये अलग सी हो गई, जैसे कि डेस्टिनी थी आर्मी ज्वाइन करने की। अच्छा। बहुत इच्छा थी कि आर्मी ज्वाइन करूं, बट यू नो द मारवाड़ी कम्युनिटी में ऐसा होता है कि नहीं, एक ही बेटा है, लाइक दैट। सो तो वहां से मुझे फिर ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसा प्रोफेशनल सेलेक्ट करना है जिसमें एक रिस्पेक्ट हो, एक वैल्यू हो। तो मैंने स्टार्टअप किया छोटे बच्चों से पढ़ाना। धीरे 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 3-4 बच्चे जैसे पढ़ाते गया, रिस्पॉन्स अच्छे आते गया, लोग भी जुड़ते गए, और धीरे 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 करते करते ये एम्पायर आज राहुल क्लासेस में कन्वर्ट हो गया। सो सर, अभी बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई वगैरह करते हैं, जब हमारे कम मार्क्स वगैरह आते हैं तो पेरेंट्स जो है क्लासेस में सर और टीचर के ऊपर ब्लेम करते हैं कि इन्होंने अच्छा पढ़ाया नहीं। तो आप एक्चुअली ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करते हैं? एक्चुअली देखिए, जनरेशन इज गोइंग फार। अभी जनरेशन बहुत चेंज होते जा रही है। बच्चों को आजकल के जमाने में पढ़ाने की टेक्निक जो है वो भी चेंज करनी हो पड़ती है। कारण क्या है कि बच्चों के रिजल्ट खराब होने का कारण क्या है कि बच्चे है ना, फोकस नहीं कर पाते। अब फोकस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका ज्यादातर टाइम मोबाइल, फ्रेंड सर्कल में ही चला जाता है, और अभी सोशल मीडिया वगैरह में ज्यादा रहने लगे, तो बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट डे बाय डे कम होते जा रहा है। तो पेरेंट्स जब घर पे रहते हैं तो वो ज्यादातर उन पर ध्यान नहीं दे पाते। वो सोच रहे हैं कि नहीं, क्लासेस में पढ़ा दिया, हो गया, बच्चे पर सब कुछ हो चुका है, और बच्चे भी उतना सीरियस नहीं लेते। तो उस जगह पर क्या होता है, एट द एंड में जब उनके एग्जाम टाइम आती है तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीट ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा मंथली जो होता है घर पे प्रॉपरली स्टडी की नहीं होती है। तो एट द एंड में उनका रिजल्ट फिर कहीं ना कहीं खराब होता ही है। सर, एक क्वेश्चन ये है कि मतलब जब भी मतलब आपकी टीचिंग फिलोसफी क्या है कि मतलब आप कैसे पढ़ाते हो बच्चों को? और देखो, अभी जनरेशन के हिसाब से ऑल टीचर्स आर वर्किंग। जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है तो बच्चे भी चेंज हो रहे हैं, उनके नेचर, उनकी मेंटेलिटी भी चेंज हो रही है। एक अगर आप पहले के टीचिंग फैकल्टी को देखने जाओगे तो बच्चे, टीचर बोलेंगे उठ तो उठ जाते थे, बैठ तो बैठ जाते। अभी का जनरेशन ऐसा है कि टीचर्स और बच्चों को मिलकर बोलते हैं ना, साथ से साथ चलना पड़ता है, ताकि तब जाके वो लोग कोऑर्डिनेट करते। तो टीचिंग फैकल्टी में अभी जैसे कि बच्चों को इंटरेक्शन वगैरह है, फ्रेंडली रिलेशन है, उनके साथ थोड़ा सा एक्शंस वगैरह करके टीचिंग की जाती है, ताकि उनको क्या है और मजा आए। टीचिंग का मेथड चेंज करना, और जनरेशन के हिसाब से टीचिंग मेथड भी चेंज हो गए आजकल। उसी के साथ साथ देखो तो डिजिटल स्टडीज भी स्टार्ट हो गई है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस है जो डे बाय डे होते जा रहे हैं। आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए? बहुत सारे, जैसे कि उनका कभी कभी बच्चे क्लास में बैठे बैठे तारे जमीन टाइप हो जाते, कहीं और चले जाते, कहीं और चले जाते। तो हम बीच बीच में ऐसे कुछ मोमेंट्स क्रिएट करते हैं जो बच्चों का माइंड ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है कि वो कहीं पर भी घूमते हुए वापस अपनी जगह पर लाने को जाए। और एक टीचर को पता होता है कि बच्चे पढ़ाते समय जब हम पढ़ा रहे तो बच्चे कहाँ भटक रहे, क्योंकि टीचर शक्ल देख के उसकी अकल पहचान लेता है। सो आपके क्लासेस में कोई ऐसे इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा, कोई ऐसे स्टूडेंट जिसने जो आपको हमेशा याद रहेगा कि यार इसको मैंने पढ़ाया और ऐसा प्राउड मोमेंट हो? जैसे कोई कि ऐसा यार कि ये बच्चा क्यों मेरे क्लासेस में आगे करके इसको क्यों मतलब भेज दिया, ऐसा भी कोई हो? देखो, ऐसा तो बहुत कम हुआ है। तो छूट आरसी में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं, और मैं नाम भी लेना चाहूंगा, शुभम है, योगेश है, मोनिश है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज कहीं ना कहीं अपने लेवल पे टॉप पोजीशन बना लिए, और वो आज कई जनों को जॉब भी प्रिफर करवा रहे हैं। आज कोई मैनेजर बनाए, कोई इंजीनियर बनाए, कोई साइंस लेके बहुत सारी फील्ड्स में चले गए। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब वो मिलते हैं, वो एक कंपनी को एक बॉस की तरह चला रहे हैं, जब वो मिलते हैं तो फील होता है कि लाइफ में हमने कुछ किया है। तब वो एक
प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ हमारा स्टूडेंट कहीं पर भी हो एक अच्छे लेवल पहुंच रहा है। देखो जिंदगी में ना दो जन ही आपके लाइफ में ज्यादा खुश होते हैं, एक स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स और एक पेरेंट्स होते हैं उनके माँ बाप जो अपने बच्चे की जो फुल ऑन मेहनत कर रहे हैं, और एक टीचर। टीचर भी जब बच्चा जितना हायर पोजीशन पे जाता है तो पेरेंट्स और माँ बाप ही जो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल जलन नहीं होती, वो बहुत खुश होते देखकर कि नहीं आज ये बच्चा कहाँ था और कहाँ पहुंच गया और आगे बढ़ना चाहिए। तो एक वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब एक स्टूडेंट एक अच्छे लेवल पे जाता है तो। और बुरा फेज कब होता है जब वो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, फैमिली क्राइसिस की वजह से और बहुत सारे सीक्वेंस की वजह से नहीं पढ़ पाता और एक बिलो एवरेज बन के रह जाता है। तो हमें तब बुरा लगता है कि ये शायद हम उस समय कोई ऐसा स्टेप लेते या इसके लाइफ में कुछ ऐसा और स्टेप हो जाता जिसकी वजह से ये और आगे बढ़ सकता। तो बट जितना हो सके हर एक टीचर कोशिश तो जरूर करता है कि फीस भले ही वो ना भी ले, कम भी ले, ना के बरोबर भी ले, तो उसे वो कभी पढ़ाना नहीं छोड़ता है। वो बच्चे का टैलेंट देखता है कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो टीचर, फिर कोई भी टीचर हो, मुझे लगता है कोई भी टीचर हो, वो कभी फीस नहीं देखता है, वो सिर्फ पढ़ाने का सोचता है कि नहीं उसे पढ़ाना है। और वो उसके हर एक बच्चे के आगे बढ़ने में एक टीचर का हाथ होता ही होता है। जैसे कि आप भी यहाँ पर तक पहुंचे हो तो आपका भी कोई ना कोई टीचर ने आपको एक सपोर्ट दिया होगा। मेरे को, मैं तो स्पेशली मेरे सभी टीचर्स को मैं थैंक्स करता हूँ जिन्होंने जो है मुझे लाइफ में ऑल टाइम सपोर्ट किया है। जिससे मैं स्कूल में पढ़ता है तभी भी टीचर्स सपोर्ट किया है, जब मैं कॉलेजेस में था तो भी सपोर्ट किया है, और स्टिल आज भी जो मेरे लाइक कॉलेज के जितने भी टीचर्स है, एचओडीज है, और वो मैं डेफिनेटली वैसे ही जैसे आज मैं भी यहाँ पर एक टीचर हूँ तो मुझे भी किसी टीचर ने ही सपोर्ट दिया है। तो मैं उन सभी टीचर्स को भी थैंक कहना चाहूंगा जो आज मुझे इस काबिलियत बनाया कि मैं आपके सामने बैठ पाया हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले पाए। उन्हीं टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि अभी 5 सितंबर को जो टीचर्स डे भी आने वाला है, और आज टीचर्स की बदौलत कि आज मैं इतना ओपन माइंडेड और इतना मैं फ्री हो गया, इतना कॉन्फिडेंस जो है मेरा उन्हीं के बदौलत है कि आज मैं भी आपका इंटरव्यू कर पा रहा हूँ। बिकॉज हर किसी के लिए बड़ी बात होती है कि एक इंटरव्यू करना, बिकॉज इंटरव्यू करने इज नॉर्मल, बट जब कोई कॉन्फिडेंस होता है कि इंटरव्यू करना है वो बहुत जरूरी है। वो तभी आ पाता है जब हमें कोई मोटिवेट कर सकता है। टीचर सच्चा मोटिवेट अपने बच्चों को और कोई नहीं कर सकता। और टीचर्स कभी भी हर बच्चे का, चाहे कितना भी वीक बच्चा हो, चाहे कितना भी लो लेवल का बच्चा हो, टीचर हमेशा सभी बच्चों को एक नजरिए से देखती है। इसलिए स्कूल में यूनिफॉर्म है ताकि वो एक वैल्यूएशन बनी रहे, सभी बच्चे एक समान। और वैसे ही क्लासेस के अंदर भी देखने जाए तो टीचर हमेशा है ना सभी बच्चों को एक सरी का ही बोलते सपोर्ट देती है, ताकि हर बच्चा जीवन में ये ना कहे कि मुझे टीचर ने कभी सपोर्ट नहीं दिया। आपके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए टीचर बनने से पहले और टीचर बनने के बाद भी? आज मार्केट में इतना कंपटीशन है, सो आप अपने आप को लाइक एक लेवल पे रखने के लिए क्या क्या चीजें, स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं आज भी? देखो बच्चे जो है लाइफ में जब टीचर बनने से पहले चैलेंजेस फेस ये किया, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। हाँ। तो मुझे भी बहुत सारी चीजें का फेस करना मेरी स्टडी को लेके, और जैसे एट द टाइम मेरे भी फाइनेंशियल क्राइसिस थे तो मुझे भी पढ़ाई के लिए बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। मैंने कभी 11th 12th या 10th में कभी क्लासेस नहीं गया क्योंकि फाइनेंशियली क्राइसिस था, तो खुद से ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ती थी। और मॉम डैड के ऊपर इतना प्रेशर नहीं कर सकता था कि नहीं मुझे भी सब फ्रेंड्स की तरह क्लासेस जाना है। सो कैसे भी करके घर होम स्टडी करके, उस समय ने शायद से इतना यूट्यूब भी अपग्रेड नहीं था और बहुत सारी चीजें नहीं थी जो एक मोबाइल के अंदर एक बच्चे को घर बैठे बैठे स्टडी करवा दे। तो बस जो था वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही हमने स्टडी की। और आफ्टर टीचर बनने के बाद चैलेंजेस फेस की कि जैसे जनरेशन जैसे बढ़ती जा रही है ना, बच्चों का जो एक वे है, एक थिंकिंग है, एक नेचर है, वो सब चेंज होते जा रहे हैं। आपको हर एकेडमिक ईयर में आपको बच्चा डिफरेंट ही मिलेगा। पहले एकेडमिक की जैसे 5 उंगलियां एक तरीके नहीं रहती, वैसे एक क्लास के अंदर बच्चे एक तरीके नहीं रहते। आज की जनरेशन में देखना है बच्चों का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि टीचर्स को भी 2 बार सोचना पड़ता है उसे कुछ बोलने से पहले। कहीं से हट हो गया या किसी कुछ बुरा हो गया या कुछ बुरा सोच ले ऐसे मेरे बारे में, या मेरी इमेज खराब कर दी या कुछ गलत कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में अननेसेसरी घूमने शुरू होते। तो टीचर्स भी ज्यादातर कोशिश यही करती है कि हर बच्चे को जितना हो सके उतना प्यार से समझाने की कोशिश करती है, डांट के समझाने की कोशिश करती है, ताकि बच्चा कहीं ना कहीं ट्रैक पे आ जाए और अपनी स्टडी को वो सीरियस लेके अपने फ्यूचर को वो आगे के बोलते हैं ना एक मीठा फ्रूट जो उसके लिए एक टाइम के बाद रेडी होने वाला है,
वहां तक उसे पहुंचाने में एक टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी के टाइम पे जो है जमाना काफी डिजिटल होते जा रहा है, पढ़ाई भी डिजिटल होती जा रही है, तो आप डिजिटल एजुकेशन के बारे में डिजिटल तो चलना ही चाहिए, क्योंकि डिजिटल होने की वजह से बच्चों का एक आईक्यू लेवल भी बढ़ते जा रहा है। अब जैसे जनरली अगर आप देखते हो, छोटा बच्चा होता है, बॉर्न बेबी हो, वो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद मम्मी पापा का सीधा वो मोबाइल पे ही देखता है, हाँ रेदर देन घर वालों को, उसे घर वाला नहीं। अभी के जनरेशन में आप देखो, बच्चे, पहले एक जमाना होता था कि बच्चों को बाहर घुमाते थे, बर्ड्स दिखाते थे, एनिमल्स दिखाते थे। आज बच्चों को सीधा मोबाइल पकड़ा देते पेरेंट्स, जिसके वजह से सारे बच्चों को बस कुछ भी हो, खाना पीना खाओ नहीं खाओ, वो मोबाइल उसे देख के एंजॉय करता है। बट कहीं ना कहीं बच्चों का इन सारी चीजों में आईक्यू लेवल भी कम होते जा रहा है। एक रीडिंग स्पेस जो होता है वो भी कम होते जा रहा है। आजकल की जनरेशन में देखोगे आप, अगर बच्चों को रीडिंग करने बोलोगे तो बहुत सारी उनके सामने डिफिकल्टी आती है, स्पेशली सब्जेक्ट्स के अंदर भी। अगर आप पहले के बच्चों को कंपेयर करो तो वो लोग का रीडिंग बहुत फास्ट होता था पहले जनरेशन की, क्योंकि वो ज्यादातर क्या थे, बुक्स वगैरह, कॉमिक्स वगैरह यही सब पढ़ते थे, तो उनका रीडिंग बहुत फास्ट लेवल का होता था, उनकी आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छी होती थी। और अभी इस जनरेशन की जो आईक्यू लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिजिटल है। और मेन चीज डिजिटल का एक प्लस, देखो प्लस पॉइंट भी है, ऐसा नहीं कि माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है कि आज बच्चा घर बैठे बैठे अगर कोई चैप्टर नहीं आ रहा है तो वो अपने क्लासेस से या यूट्यूब से कनेक्ट हो सकता है। जैसे आरसी के अंदर भी कोई एग्जाम के टाइम 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स होती है, बच्चों को अगर कुछ नहीं आता है तो वो डायरेक्ट हमारे प्रोफेसर जो है, रोमल सर है, शुभम है, तो शुभम सर है, ऐसे टीचर से वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है, अपने डाउट्स क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टीचर को भी यहाँ पर क्लासेस में विजिट करने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट को भी वेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन अराइज हुआ और टीचर ऑन द वे। तो डिजिटल का बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प। और बच्चों को आजकल जैसे वीडियोस वगैरह में लेक्चर्स लेने में, तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हार्ट बोल दूं, तो आपके माइंड में एक हार्ट कैसा होगा, एक ऐसा कॉलेज वाला बनाते हैं। बट आज डिजिटल जनरेशन में देखा जाए, वो हार्ट बोले तो वो पूरा हम एक वीडियोग्राफी में स्टूडेंट को डिजिटल तरीके से ई क्लास के अंदर 3D मॉडल के अंदर वगैरह भी पढ़ा सकते हैं, बच्चों को और नॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ गए। तो डिजिटल का मतलब डिजिटल का एडवांटेज भी बहुत अच्छा है और यूट्यूब का एडवांटेज भी बहुत अच्छा है। बट अगर मिसयूज करोगे तो मोबाइल भी या डिजिटल जो भी डिजिटल वगैरह भी है वो बहुत बुरा कर देता है। सो आज के टाइम पे जो है बच्चे लोग जो है लाइक कहीं ना कहीं भी पढ़ाई से बहुत ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग आजकल पढ़ाई से ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। स्कूल और क्लासेस में जो पढ़ाई कर लेते उसके बाद जो है घर पे आने के बाद बहुत सारे मैंने देखा है जो पढ़ाई वगैरह नहीं करते, वो फोन पे लग जाते हैं। सो ऐसे बच्चे आपके पास भी आ रहे हैं, तो आप ऐसे बच्चे को कैसे मैनेज करते हो? देखो, जब बच्चे, देखो सब बच्चे क्या होता है, टाइम के हिसाब से बदलाव, बच्चों में बदलाव आता है और बदलाव आना जरूरी भी है। बच्चे एक तरीके नहीं रह सकते, आप भी जानते। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको क्या है, एक दो स्लैप लगा के भाई तू पढ़ ये कर, हम उनको लाइन पे ला सकते हैं। बट जब बच्चे बड़े होते हैं, जैसे 8 9 पहुंच जाते हैं, तो उनको हाथ लगाने से पहले 10 बार हमें सोचना होता है कि आज अगर मैं इसे मारूंगा तो ये चीजों को गलत लेने वाले, क्योंकि आज की जनरेशन में जो चीज उनको अच्छी लगती है वही उनके लिए अच्छी है, बाकी सामने वाला बुरा हो सकता है। तो उन्हें हमेशा आप प्यार मोहब्बत से उसके फायदे नुकसान समझाना पड़ता है, उनको वैल्यूएशन दिखानी पड़ती है कि आज ये टाइम आपने जो वेस्ट किया वो वापस रिकवर नहीं हो सकता है। तो मोबाइल को अगर आपको पसंद भी है मोबाइल, तो उसका यूटिलाइज कैसे करो जिससे ये आपका फ्यूचर को और ब्राइट करेगा। तो उनके तरीके से उनको समझाना पड़ता है ताकि उनको वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगे और वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स भी है मेरे जिनको मोबाइल की ऐसी लत लगी थी, बोर्ड में उनको पढ़ाई का फोकस नहीं था, उनको कभी मम्मी मतलब पेरेंट्स चिल्लाते थे, घर वाले कभी कभी एकदम फ्रस्ट्रेट होकर मारने भी शुरू करते थे। इवन क्लास में भी उनको एक आध दो फटके पड़े भी जाते थे कि लाइन पे आ जाओ। बट मैंने ऑब्जर्व किया कि उनके साथ जब मैं बैठ के पर्सनली जब डिस्कस करता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों है, मन ऐसा क्यों हो रहा है, जब उनकी साइकोलॉजी पर हम डिस्कस करते हैं ना, तो बहुत छोटे मोटे उनके मिसकॉन्सेप्ट होते हैं, जब वो हम क्लियर करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स है ना अपने ट्रैक पर आने की पूरी कोशिश करता है और वो लगभग आ भी जाता है। तो ऐसे कई स्टूडेंट है आरती के अंदर भी जिन्होंने आफ्टर 9th में जब उन्होंने स्कोर का पासिंग जितने आए हुए, बट एट द बोर्ड में 80 के अबव क्रॉस किए। आपके हिसाब से बच्चों के परसेंटेज कितने मायने लगते हैं? मतलब जरूरी है कि हर परसेंटेज कभी मायने करता है क्या? परसेंटेज मैं सच बोलूं तो परसेंटेज कभी किसी बच्चे के ऊपर मायने नहीं रखता है। परसेंटेज हम किस लिए देखते हैं, कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है तो
लाइक दैट, या कुछ बड़ी पोस्ट में जाना हो, तो जब लोग ज्यादातर वो प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि तुझे अच्छी कॉलेज में जाना है तो तुझे इतना परसेंटेज चाहिए, और ये ट्रेंड है ना कॉलेज और लोगों ने बनाए हैं। परसेंटेज देखो, एक मैं क्या आपको अभी भी एक इंसिडेंस बता सकता हूँ। क्लास के अंदर एक बच्चा ऐसा था कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान था, और उसके पेरेंट्स बोलते ये पास होने जैसे भी, मतलब ये जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता है, ये उसकी कंडीशन ही वैसे नहीं है। बट एक टाइम के बाद अगर वो स्टूडेंट आज मैं उसको देखता हूँ तो उसकी मंथली सैलरी इनकम आप देखोगे 70,000 है, और उसका परसेंटेज आप देखोगे तो आप बोलोगे सर पढ़ाई क्यों। तो परसेंटेज क्या है, एक जस्ट लोगों ने कैसा है व्यू बना दिया है कि तेरा परसेंटेज है इतना है 90 है तो अच्छी कैटेगरी का है, अगर तो उससे कम है तो नहीं, तो हमारी कैटेगरी का नहीं है, तो हमारे साथ लायक खड़ा होने के लायक बात नहीं है। तो मेन मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों के अंदर परसेंटेज तो ठीक है, एक सेकेंडरी होता है, बट फर्स्ट उसका खुद का एक टैलेंट होना चाहिए कि वो उसका टैलेंट क्या है, वो क्या करना चाहता है। तो मैं हमेशा 10th के बाद पेरेंट्स को ये रिफर करता हूँ कि बच्चों को कोई चीज के लिए फोर्स नहीं करें, उनको जो इच्छा है वो करने दीजिए, क्योंकि वो उसमें बेस्ट करेंगे और बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेंगे, वो हर चीज को तोड़ के रख देंगे, ये बात तो तो उनको सही है, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात तो सही है। बिकॉज मेरे को जब भी मेरे को आर्ट्स करना था 10th के बाद, मेरे को मम्मी ने आर्ट्स कर दिया। उसके बाद मेरे को मीडिया फील्ड में आना था, बट मेरे को मीडिया के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। बट हम लोग के कॉलेज में ये जो सेमिनार लेक्चर्स होते हैं, सो उसके अंदर हमको पता चला कि बीएमएम करके कोर्स होता है। बीएमएम में गया तो मेरे को खाली इतना लगा था कि बीएमएम के अंदर खाली इतना ही होगा कि मतलब फिल्म में एक्टर्स वगैरह बन सकते हैं। फिर जब मैं बीएमएम में कोर्स में जब मैंने एंट्री कर ली तो मेरे को पता चला कि लास्ट ईयर में ऑप्शन होता है एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म। फिर मैंने सोचा जर्नलिज्म करना है। मम्मी पापा ने एक्चुअली मेरे पास ऑप्शन था एडवर्टाइजिंग, अगर मैं करता तो जो मेरी फीस थी वो 80,000 ही रहने वाली थी। जर्नलिज्म में मेरे को कॉलेज चेंज करना पड़ा, बिकॉज अभिनव कॉलेज में मैं इकलौता लड़का था जिसको जर्नलिज्म करना था। बाकी सब ने रिकॉर्ड कर लिया था और मैं अकेला बचा दिया। अकेले के लिए तो टीचर अरेंज नहीं कर सकते कॉलेज में, एक अकेले बच्चे के लिए पूरा ना पूरा स्टाफ अरेंज होना मुश्किल रहता है। सो कॉलेज के साथ टीचर ने भी सपोर्ट किया और मैंने कॉलेज स्विच किया। मेरे को 40,000 फीस पे करनी पड़ेगी ना मेहता में, बट स्टिल मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं तेरे को जो करना है करो। सर लोग ने भी बोला कि नहीं तुमको अगर जर्नलिज्म करना है तुम करो, हम तुमको फ्रीली जो है जाने देंगे करके, मतलब हम तुमको नहीं रोके। सो जब भी हमें पेरेंट्स और जब अपने जो सर और टीचर का जब सपोर्ट मिलता है लाइफ में, तो हम जो है जो करना चाहे वो कर सकते हैं। आज मैं भी एक जर्नलिस्ट इसी लेवल पे बन सकता हूँ बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, साथ साथ मेरे टीचर्स ने सपोर्ट किया। सर सोशल मीडिया पे ना एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि कागज जो डिग्री कागज का टुकड़ा है करके। देखो तो भी आज हम डॉली चाय वाले को देखे जो कि काफी बड़ा इन्फ्लुएंसर बन चुका है अभी के टाइम पे, जब बिल गेट्स ने उनके घर चाय पी। सो लोग सोशल मीडिया के ऊपर मीम बना रहे कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है करके। नहीं नहीं, ये गलत बात है, एग्जैक्टली दिस इज टीचर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, डिग्री देखिए क्या होता है, एक मैं एक आपको सजेशन देता हूँ, नॉलेज से नॉलेज बढ़ता है, ये बात आप भी मानते हो। Sure. और नॉलेज कब मिलेगा, जब आप चीज की स्टडी करोगे। डिग्री आज की डेट में इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप कितना भी अच्छा अकाउंट्स आपको आता हो, ठीक है, आप कितने भी अच्छे अकाउंट्स आता हो, बट एक कंपनी चलाने के लिए अकाउंट के साथ उस कंपनी को मैनेज करने के लिए डिग्री भी जरूरी होती है। Yes. अब जैसे कि अगर आपके पास कोई भी डिग्री होती है, देखिए सीधा फंडा है कि डिग्री आपको कभी भूखा मरने नहीं देगी। ये बात तो 100%। और आपके पास लोग आपके कपड़े नहीं पूछने वाले, लोग आपकी शक्ल नहीं पूछने वाले, लोग आपके कलर, रूप, रंग, कास्ट कुछ नहीं पूछने वाले, लोग आपको जस्ट यही पूछेंगे आपकी डिग्री क्या है। और डिग्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिग्री से आपके जीवन में बहुत सारे नॉलेज गेन होता है। और मेन चीज, जिस पर्टिकुलर स्टडी का आप कोर्स करते हो वहां के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, वहां के लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होता है, तो वहां के बहुत सारे लोगों का आपका नॉलेज गेन होता है। और जितना आप नॉलेज गेन करोगे उतना आप परफेक्ट और शार्पनेस बनते जाओगे। जैसे एक पेंसिल होता है, तो ऐसे अगर डिग्री जरूरी तो पेंसिल को शार्पनर की जरूरत ही नहीं होती, बट शार्पनर पेंसिल का क्यों जाता है, और शार्प होने के लिए। वैसे डिग्री के बाद हम क्यों जाते हैं, अपने आप को और शार्प और टैलेंटेड बनाने के लिए। एक क्वेश्चन ऐसा भी है इसी चीज को लेके कि आजकल हम देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े मतलब जिसको पढ़ना होता है वो तो कहीं पे भी पढ़ लेता है, बड़े कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी ये बात काफी चलती है कि पढ़ना वाला इंसान तो कहीं पे भी पढ़ नहीं, ये सकता है। चीज तो क्वेश्चन बहुत लोगों ने राइज भी किया है, और ये आपका क्वेश्चन भी सही है, बट एक्चुअली मेरा सजेशन इसमें यही है, जस्ट जनरल सजेशन मैं बोल सकता हूँ कि आपका जिस जगह पर आप जितनी अच्छी स्कूल या जितनी अच्छी इंस्टीट्यूट या जितनी अच्छी जगह पर आप पढ़ते हो,
तो एक एनवायरमेंटल बेस क्रिएट होता है, वहां के लोगों का आपका इंटरेक्ट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ, 4 बच्चे अगर गांव में पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, बैंकिंग की स्टडी कर रहे हैं, तो वो 5वां बच्चा अगर वहां जाके सेटल होने की कोशिश करेगा तो उसके दिमाग में 4 बच्चे एक ही डालने वाले, देख भाई डिग्री लेना है, पिताजी के धंधे पर लगना है, देख भाई डिग्री लेना है, पिताजी के धंधे पर लगना है, क्योंकि उनका क्राउड वैसा मिल रहा है उसे। जब वो कोई अच्छी जैसे बड़ी कॉलेजेस वगैरह में जाता है तो वहां पर ऐसा होता है, मुझे डिग्री लेना है माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, मुझे डिग्री लेना है गूगल में काम करना है, तो वहां पर ये कोई नहीं कहता कि मुझे मेरे पापा के बिजनेस को चलाना है। तो एनवायरनमेंट जो है ना वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिगड़े हुए बच्चे या नहीं पढ़ने वाले बच्चे, एनवायरमेंट के अंदर जब बदलाव होता है, जब उसके आसपास का माहौल बदलता है, वो बच्चे खुद ब खुद अपने आप के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। और वही एक राइट टाइम है और राइट चॉइस है कि बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है। आजकल ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब हमें जो एक जॉब मतलब पढ़ाई लिखाई करके जो बिजनेस करना चाहिए, फिर चाय का ठेला भी क्यों ना डाल ले। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि जॉब लाइक बच्चों को मतलब क्या करना चाहिए, और बिजनेस अगर करना भी एक्चुअली बिजनेस लोगों ने गलत ट्रेंड बना दिया, डायरेक्ट बिजनेस करना, डायरेक्ट बिजनेस है, या तो डायरेक्ट मुझे मेरे पापा की कुर्सी पर बैठना है, या तो डायरेक्ट मुझे बिजनेस स्टार्टअप करना है। ऐसा नहीं, कई लोग सक्सेस भी हुए नो डाउट, बट उन्होंने उस सक्सेस के पहले उन्होंने बहुत कहीं ना कहीं बैक ऑफ द वर्क उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, उसकी पूरी रिसर्च की, तब जाके वो डायरेक्टली जॉब पर गए हैं और उन्होंने उसका वर्कआउट किया है, तो सक्सेस है। बट एक स्टूडेंट अगर डायरेक्ट सोचता है मुझे बिजनेस ही करना है तो वो रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है हीरा भी जब तक उसकी घिसाई नहीं होती, असर्टिंग नहीं होता है, तब तक उसकी वैल्यूएशन मार्केट में जीरो ही रहती है। वैसे हर स्टूडेंट को या हर एक बंदे को जो अगर बिजनेस करना भी चाहता है, भले फाइनेंशियली से बहुत मजबूत भी हो, फिर भी उसे जॉब करना चाहिए। वैसे ही वाकई एक मेरे साथ हुआ था, मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक मेरा फ्रेंड था और हम दोनों साथ में जॉब करते थे, हम एक स्कूल में थे, दोनों साथ में जॉब करते थे, और जॉब करते करते बस ऐसे ही जस्ट बाहर निकले कि बोलते चलो मैं आपको मेरे पापा से मिलाता हूँ। मतलब चलो ऐसे भी आज हाफ डे स्कूल भी छूट गई है, तो मैं उसके साथ वर्किंग पे से चले जा रहा हूँ। और जब हम एकदम अचानक से पहुंचा, मैं एकदम शॉक हो गया, मैं आप जॉब चेंज कर रहे हो क्या? बोलता नहीं, मतलब ये स्कूल इतनी बड़ी स्कूल है, आप यहाँ पर क्यों आए? तो बोलता आप चलिए तो सर मैं साथ में चलते ना ऊपर। तो सब उसे गुड मॉर्निंग सर ऐसे बुलाने लगे। बोले आपको गुड मॉर्निंग, आपके पहले आ चुके हैं यहाँ पर, आपने पहले जॉब की यहाँ पर? बोलते नहीं सर चलिए। फिर अचानक से वहां पर एकदम ट्रस्टी का बोर्ड, प्रिंसिपल का बोर्ड लगा था, प्रिंसिपल एंड ट्रस्टी, जैसे स्कूल का कोई ट्रस्टी होता है, बैकबोन होता है, वहां पर एक वो मेन पर्सन था। तो जैसे अंदर एंट्री के नॉक करके तो उसने बोला डैड, तो मैं शॉक हो गया, मैं उसकी तरफ देख रहा, वो मेरी तरफ देख रहा, और मैं एकदम शॉक हो गया। मतलब फिर मुझे समझ में आया इतनी बड़ी स्कूल का मालिक आज मेरे साथ एक छोटी स्कूल में जॉब कर रहा है। तो वो मुझे वहां से भी एक चीज सीखने मिली कि पैसा चाहे कितने पास कितना भी हो, या आपके बिजनेस कितना भी बड़ा एम्पायर आपके पापा ने खड़ा किया हो, बट सबसे पहले आपको एक टाइम तक, मिनिमम एक टाइम तक आपको उस फील्ड का नॉलेज लेने के लिए आपको दूसरों के अंडर में जॉब करना ही चाहिए, ताकि आपको वो और शार्प कर पाएगी और आपको वैल्यूएशन सिखा पाएगी, बेसिक बिजनेस के बेसिक एथिक्स सिखा पाएगी। वैसे तो हाँ, इसका भी एक रीजन है कि अगर हम फैमिली बिजनेस में करते हैं, तो अगर सपोज अगर मेरे डैड का बिजनेस और अगर मैं डैड के बिजनेस में, अगर डैड जो मुझे उस तरीके से ट्रेन नहीं करेगी जिस तरीके से एक अदर जो बॉस होते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, वो करते हैं, बिकॉज उनको तो ऐसा था कि मेरा ही बच्चा है करके, और बाकी जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी हमें उस नजरिए से ही देखते हैं। सो कभी भी हम अपने आप को उस लेवल तक ग्रो नहीं कर पाते जिस लेवल तक हमें ग्रो होना चाहिए। इसके लिए अगर कभी भी बिजनेस वगैरह करना है तो पहले उस फील्ड का एक्सपीरियंस बाहर जाके लो, अगर फैमिली बिजनेस है तो, और अगर नहीं है तो भी आपको जिस फील्ड के अंदर बिजनेस करना पहले एक्सपीरियंस गेन करना बहुत जरूरी है। सो सर बैक टू राहुल क्लासेस, तो अभी राहुल क्लासेस और क्या करने वाला है, फ्यूचर प्लान्स क्या है राहुल क्लासेस के? जैसे कि राहुल क्लासेस स्टार्ट हुआ था एक प्राइवेट ट्यूशन से, फिर धीरे धीरे स्टार्टअप हुआ, क्लासेस के अंदर कन्वर्ट हो गया, और अब और ब्रांचेस खोलने के तैयारी में है, और लोगों का अदर क्लासेस का भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। मेरे लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहा और मैं बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि अभी जनरेशन, आज की जनरेशन इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, इज अ कोलैबोरेशन। आप जितना कोलैबोरेशन करके चलोगे उतना आपको नॉलेज भी मिलेगा, लोगों का साथ भी मिलेगा, और एक ही एंटायर चीज के अंदर बच्चों को बहुत सारी चीजें सीखने मिल जाएंगी।
सो कंपटीशन मेरे लिए अब ऐसा है कि कोलैबोरेशन इज द बेस्ट। तो आपका कोई ऐसा प्लान वगैरह नहीं है कि अभी आप जो ऑलमोस्ट जितना मेरे को पता है शायद 12th तक ही आप पढ़ाते हो, 10th तक ही पढ़ाते हो, सो आपका डिग्री कोर्सेज वगैरह पढ़ाने का प्लान वगैरह? देखिए, मैं 10th तक पढ़ाता हूँ। उसका रीजन यही है कि मैं यही कहना कि जहां पर मैं बच्चों को अपने हैंडल में जो एक बेहतरीन करना चाहता हूँ, कि मेरा एक फील्ड है कि मेरी एक यही इच्छा है कि मुझे 10th तक ही बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करना है, कि बच्चे 10th के बाद यहाँ से निकलने के बाद उनको ऐसा रहे कि हम रेडी है कॉलेज के हर मोमेंट्स को लीव करने के लिए। और उनमें बहुत सारे ऑलमोस्ट बदलाव भी आ जाते हैं, पढ़ने भी शुरू कर देते हैं और बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो मुझे बस यही था कि 10th तक ही मैं पढ़ाऊं। बट जैसे कि 10th के बाद की बात करें, 11 12 13 14 जो भी डिग्रीज वगैरह कोर्सेस होते हैं, तो आरसी क्या करता है कि बच्चों को किसी, जैसे कोई भी क्लासेस टाइप होता है, ओके। राइट, तो हम उसमें बच्चों को भेज देते। ओके। बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे साथ टाइप होते हैं, ओके। उनके साथ हम बच्चों को वहीं पर भेज देते हैं, ताकि बच्चों का रिजल्ट आज जो है वहां से प्लस ही हो जाए। 10 ही हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा जरूर, ये अलग सी बात है, जैसे कि आजकल अगर आप कोई भी क्लासेस वगैरह देखते हो तो सब कोलैबोरेशंस होते हैं या टाइप हो जाते हैं। तो टाइप में जैसे तर कई बार क्या होता है कि बच्चे अगर कोई भी क्लासेस से आते हैं तो दे हैव टू पे। उनको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको पे करता है अदर क्लासेस जहां पर से स्टूडेंट आए। बट आरसी आज तक किसी से पेमेंट नहीं लिया है और ना ही वो लेगा इन फ्यूचर भी। बस वही यही है कि बच्चों का जो फ्यूचर है, जहां पर भी बच्चे जाए वो आरसी के नाम से अपने आप को और डेवलप करे, लाइक दैट। और आप बच्चों के अंदर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि हर कोई बच्चा डिसिप्लिन में मेंटेन नहीं होता, सो आप बच्चों के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? देखो, बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, देखो आपने कहावत सुनी है, धनुष बाण तो सुना होगा जी। धनुष बाण की एक थ्रेड होती है, उसे ना ज्यादा टाइट कर सकते हो ना ज्यादा लूज कर सकते हो। अगर आपने ज्यादा टाइट किया टूटने का डर, ज्यादा लूज रखा तो वो कोई काम का नहीं। तो वैसे ही बच्चे उस थ्रेड की तरह होते, तो हम उसे कभी कभी सख्ती से, कभी फ्रेंडली, कभी मस्ती से, कभी प्यार से, इन तरह से बच्चों को डिसिप्लिन में आने की पूरी कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना स्पेशल टाइम जो है हमको दिया और काफी अच्छा लगा सर के साथ बात करके, बहुत कुछ जानने और सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना। सर, आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? हाँ, जस्ट अभी टीचर्स डे आ रहा है 5 सितंबर को, सो सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु। तो मैं सभी टीचर्स को यही कहना चाहता हूँ, आप जो भी हो, आप जैसे भी, यू आर द बेस्ट इन योर फील्ड। थैंक यू। थैंक यू।